शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज हम बात करेंगे नमाज क़ज़ा करने और छोड़ने पर अज़ाब। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे जहन्नम में ये पूछा जाएगा कि तुमको जहन्नम में क्या चीज़ ले गई। वो कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने वालों में से न थे और न मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का शिर्क या कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख देता है जिसमें से उसे दाखिल होना होता है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स उनमें से 3 को पूरा करता है मगर एक को छोड़ देता है, उसे अज़ाब से कोई चीज़ नहीं बचाएगी, यहाँ तक कि वो चारों पर अमल करे, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। जिसकी नमाज क़ज़ा हो गई तो गोया उसका माल और घराना तबाह हो गया। जिसने किसी शरई मजबूरी के बग़ैर 2 नमाज़ों को इकट्ठा किया तो वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़े में दाखिल हुआ। नमाज़ों में एक नमाज ऐसी है जिसकी वो नमाज क़ज़ा हो गई तो गोया उसके घर वाले और माल सब तबाह हो गया, और वो नमाज है नमाज असर। जिसने नमाज असर छोड़ दी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और उसके लिए कोई शरई मजबूरी भी नहीं थी, तो गोया उसका माल अमल बर्बाद हो गया। नमाज तराजू है, जिसने उसे पूरा किया है वो कामयाब है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, सदका उसकी कमर तोड़ता है। अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत और इल्म से दोस्ती शैतान को खुले तौर पर हरा देती है। जब तुम ये आमाल करते हो तो शैतान तुमसे इतना दूर हो जाता है कि जैसे सूरज के निकलने की जगह डूबने की जगह से दूर है। 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिनकी नमाज और ज़िक्र कबूल नहीं करता, उनमें से एक वो है जो वक्त गुज़र जाने के बाद नमाज पढ़ता है। एक कौल के मुताबिक वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है। अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी सख्त गर्मी की वजह से पिघल जाएं। और ये वादी उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज़ों में सुस्ती करते हैं और उनको उनके वक्त से देर करके पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू और तौबा कर लें और गुज़रे हुए आमाल पर शर्मिंदा हों तो और बात है। बाज़ उल्मा का कहना है और हदीस शरीफ में भी है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है उसे अल्लाह ताला 5 चीज़ों से नवाजता है। पहला, उसे तंगदस्ती ख़त्म कर दी जाती है। दूसरा, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा। तीसरा, नामाए अमाल उसे दाएं हाथ में दिया जाएगा। चौथा, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरेगा। और 5वां, जन्नत में बिना हिसाब दाखिल होगा। नमाज में सुस्ती करने वालों की महरूमियाँ और आफतें, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। उसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है। उसके चेहरे से स्वालिहीन यानी कि नेक लोगों की निशानी मिट जाती है। उसके किसी भी अमल का अल्लाह ताला अजर नहीं देता। उसकी दुआ आसमानों की तरफ बुलंद नहीं होती। नेकों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। वो जलील होकर मरेगा, भूखा और प्यासा मरेगा। अगर उसे दुनिया के तमाम समुंदर पिला दिए जाएं तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कब्र उस पर तंग होगी, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में मिल जाएंगी। उसकी कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर कर दिया जाएगा जो बहुत ही जहरीला है। उसकी कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर कर दिया जाएगा जो बहुत ही जहरीला है। उसकी आँखें आग की होंगी और नाखून लोहे के होंगे जिनकी लंबाई 1 दिन के सफ़र के बराबर होगी। वो कड़कदार बिजली जैसी आवाज़ में मैयत से बात करेगा और नमाज़ों के ना पढ़ने के बदले सुबह से शाम तक डसता रहेगा। और जब उसे डसेगा वो 70 हाथ ज़मीन में डस जाएगा और क़यामत तक इसी तरह उसको अज़ाब होता रहेगा। वो
وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی لائن یہ ہوگی، اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن ہوگی، اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ تیسری لائن ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں، ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے نبی اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میری گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے بدبخت، نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والے کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے صحیح وقتوں میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے اور صحیح نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور یہ بھی توفیق مانگتے ہیں کہ نماز کو صحیح قرآن کے ساتھ اور سبھی شرطوں کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، یہاں تک کہ ہماری نمازیں مکروہات سے پاک رہیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کی نمازیں تھیں۔ بے شک اے رب، تو مہربان، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔